कहा जाता है कि मानव जीवन बड़े जतन के बाद मिलता है। मानव जन्म लेकर स्वयं भगवान भी पृथ्वी पर अवतरित हुए। इस मानव जीवन की प्राप्ति हमें करोड़ों योनियों के पश्चात हुई है। मानव के रूप में जन्म लेकर असंख्य महात्माओं ने पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का कल्याण किया है और मानव जीवन की सार्थकता में बढ़ोतरी की है। भारतवर्ष महान संतों, महात्माओं, साधकों, भक्तों और सिद्ध पुरुषों की भूमि रही है। भारत की भूमि में वो क्षमता है जो किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। यहाँ विश्व के महानतम महापुरुषों ने पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रकट किया है। इन महात्माओं ने कड़ी साधना कर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की और इस दिव्य ज्ञान को जन साधारण के हितों के लिए उपयोग किया। महान संतों और महात्माओं का उपदेश ही है जो आज भी मनुष्य में मूल्यों, परंपराओं, संस्कृतियों और सद्गुणों को जीवित रखे हुए है। संतों के इस असीम ज्ञान के पीछे छुपी होती है उनकी दिन रात की कड़ी साधना, सत्कार, वेदों का अध्ययन, नियमों का दृढ़ता से पालन और जन जन की निस्वार्थ सेवा। ऐसे ही महान संतों में एक नाम है परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री राधा मोहन दास जी महाराज का। महाराज जी के त्याग, उनकी कड़ी साधना, सभी प्रकार के मोह आदि विकृतियों का परित्याग उनको एक सिद्ध पुरुष बनाता है। और इस कड़ी साधना आदि का उद्देश्य भी केवल जन जन को सुखी बनाने के लिए प्रयास है। कहा जाता है जब उद्देश्य मानव हित में हो तो ईश्वर भी रास्ते आसान बना देता है। ऐसे ही परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री राधा मोहन दास जी महाराज ने इतने बड़े बड़े त्याग किए और भगवान की भक्ति ने हर बार महाराज जी को सफल किया। आप सत्य की धरा पर ज्ञान और सौहार्द के रूप में बरसे।
मानव के कल्याण के लिए आपने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है कि आप मानव जाति में प्रेरणा का स्रोत हैं। जन जन को आध्यात्मिक समृद्धि मिले, सभी निरोगी रहें, सभी पूर्वजों और गुरुओं का सम्मान करते हुए अपने मूल्यों का निर्वहन करें। ऐसे महान संदेश को चारों दिशाओं में फैलाते हुए आप दिन प्रतिदिन जन जन में लोकप्रिय होते गए। युवाओं को उन्नति मिले, बच्चों को संस्कार मिले, दीन दुखियों को समृद्धि प्राप्त हो, इस सपने को आपने अपनी दृढ़ इच्छा से साकार करने की दिशा में एक से बढ़कर एक सत्कार किए हैं। मानव के रूप में आप एक महात्मा हैं जो केवल परहित की भावना को लेकर जीते हैं और पूरा जीवन भक्ति और सेवा के लिए समर्पित किए हुए हैं। सच में आप पृथ्वी पर एक अवतार स्वरूप हो, वो अवतार जो पृथ्वी को पाप मुक्त करने में अपना बहुत बड़ा योगदान रखता है। प्रातः पूजनीय और दर्शनीय परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री राधा मोहन दास जी महाराज के सेवा प्रकल्पों का प्रभाव इतना है कि आपको उनकी दिव्य कृपा का स्पर्श हमेशा अनुभव होता रहता है। वृंदावन, जहां की रजमात्र जीवन में फैले अंधकार को आध्यात्मिक समृद्धि के प्रकाश से भर देती है। आप मानव सेवा के लिए इतने तत्पर हैं कि आप साधारण मानव की श्रेणी से अनंत दूर महात्माओं की श्रेणी में सर्वोपरि स्थान पर विराजमान हैं। आप श्रेय हो, आप प्रिय हो, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप सभी के दुख हरने वाले सिद्ध पुरुष हो। ज्ञान योग, कर्म योग और उपासना का संगम आपको महानता शब्द की पराकाष्ठा से भी ऊपर रख देता है। आप भक्ति के उपासक हैं और स्वयं में ही एक भक्ति तीर्थ के गुणों से समृद्ध हैं। भूले भटके प्राणियों में अज्ञान के अंधकार को अपने दिव्य दर्शन मात्र से नाश कर दिया है। आप उनमें सन्मार्ग की प्रेरणा भरने वाले हो। रोग, संताप, ईर्ष्या और राग द्वेष से दुखों का सामना करने वाले प्राणियों को पल भर में सतपथ की ओर अग्रसर करने की क्षमताएं आप में कड़ी साधना का ही परिणाम है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि मैं वृंदावन को छोड़कर के वृंदावन से बाहर एक कदम भी नहीं रखता। हमारे आचार्य श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि रेमन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिलय कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार।
विपिन राजसी माँ के बाहर हरिहु को न निहार। जय श्री भट्ट धूल धूसरतन यह आशा उर्धार, रे मन वृंदा विपिन निहार। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ पर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की, वो वृंदावन की पावन भूमि श्रावण, कार्तिक और फाल्गुन, ये 3 महीने विशेष माने जाते हैं। इस समय आकर वहाँ पर वास करने से, जमुना स्नान करने से, बिहारी जी का दर्शन करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। मानवता के साकार रक्षक पूज्य गुरुदेव असीम आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले अमृत कलश को लेकर इस धरा पर उतरे हैं। ऐसे सद्गुरु के चरण स्पर्श मात्र से जिस सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह होता है, केवल उसी के माध्यम से साधारण जनमानस का पूरे जन्म का कल्याण हो जाता है और जड़ता चैतन्यता में बदल जाती है। कहा जाता है कि कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करते रहना ही जीवन का मूल सिद्धांत है और यदि कर्म साधना और ज्ञान के साथ किया जाए तो वही कर्म सुकर्म बन जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो संसार में आया है उसका माया जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। संताप, असत्य और सांसारिक भोग से मुक्त होने के लिए गुरुओं के चरणों का आश्रय परमावश्यक है। और यदि परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री राधा मोहन दास जी महाराज जैसे सद्गुरु का आशीर्वाद मिले तो फिर कोई और इच्छा नहीं होती। जो ऐसे गुरुओं की शरण में आ जाता है, जीवन सुधार लेता है, सन्मार्ग की ओर अग्रसर होने लगता है और संसार के सभी दुखों से पार पा लेता है। परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री राधा मोहन दास जी महाराज का मानना है, क्या आप भी अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं? क्या आप भी दुख दारिद्र आदि से परे भक्ति मार्ग अपनाना चाहते हैं? क्या आप भी सांसारिक कष्टों से मुक्ति चाहते हैं? क्या आप भी धर्मांधता से हटकर सच्चे मार्ग की ओर जाना चाहते हैं? क्या आप भी पुरातन संस्कृति और सभ्यता का पालन कर जीवन में सुख और आनंद चाहते हैं? तो आप भी ज्ञान की उपासना, तप की साधना, यज्ञ की भावना, दान की प्रवृत्ति को हृदय में अंगीकार करें और आप भी अपने और आने वाली पीढ़ी के जीवन में सद्गुण, सद्भावना, प्रेम और मूल्यों जैसे सद्गुणों का प्रवाह करना चाहते हैं और समाज को नव जागरण की ओर ले जाना चाहते हैं, तो सद्गुरुदेव परम पूजनीय श्री राधा मोहन दास जी महाराज के बताए गए इस सन्मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल बनाएं। हम अनजान हैं कि ये नहीं जान पाते कि ऐसे सद्गुरुओं का पृथ्वी पर अवतरण मनुष्य को सही राह दिखाने के लिए ही होता है। भगवान स्वयं
अपने भक्तों के माध्यम से हमें सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन मोह माया और सांसारिक बंधनों में फंसे होने के कारण हम भगवान के उस परम आदेश को अनसुना कर देते हैं और संसार में फंसे रहकर बार बार दुखों का सामना करते हैं। परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री राधा मोहन दास जी महाराज भगवान के उसी आदेश को हम तक स्पष्ट रूप तक पहुंचाते हैं और हमें कल्याण से मिलाते हैं, जीवन सफल बनाते हैं। हम भी कई लोगों के मुख से ये सुनते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमको पुत्र नहीं था, हम बूढ़े हो चले थे, डॉक्टरों ने मना कर दिया, लेकिन हम जब गिरिराज महाराज की 1 वर्ष तक परिक्रमा किए तो हमें पुत्र प्राप्त हुआ। कोई कहता है कि हमने गिरिराज महाराज की 1 वर्ष तक परिक्रमा लगाया तो हम विधायक और मंत्री बन गए। इस तरह नाना प्रकार के कामनाओं को लेकर लोग परिक्रमा करते हैं और गिरिराज महाराज उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। उसी गिरिराज महाराज के पावन तलहटी में, श्री गिरिराज महाराज के पावन सानिध्य में श्री गिरिराज अन्न क्षेत्र श्री सर्वेश्वर गीता मंदिर ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। हम सबसे ये चाहेंगे, अपेक्षा रखेंगे कि सब लोग गोवर्धन आए, गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाएं और अपने नेत्रों से उस गिरिराज अन्न क्षेत्र का भी अवलोकन करें। वहाँ अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दें और अपने नेत्रों को चश्मदीद गवाह बनाएं, साक्षी बनाएं उस पुण्यप्रद सुकृत का। ऐसा पावन कृत्य, ऐसा सुकृत्य जो केवल आप तक ही नहीं, आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श रहेगा। इसलिए आप सब आएं, आकर अवलोकन करें, देखें, आपको अवश्य संतुष्टि मिलेगी उस कृत्य से, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। वृंदावन की पवित्र भूमि भगवान श्री कृष्ण और प्रेमावतार शक्ति स्वरूपिणी राधा रानी की दिव्य लीला स्थली के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे ब्रज का कण कण पावन और दर्शन करने योग्य है। यहाँ एक से बढ़कर एक धार्मिक स्थलों के दर्शन करने से मन को शांति और अपार शक्ति मिलती है। ऐसे ही ब्रज की भूमि पर गोवर्धन की परिक्रमा का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। ब्रजवासियों की ये परंपरा थी कि हम लोग इंद्र का यज्ञ करते हैं, सदैव से करते आ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और ब्रजवासियों को समझा बुझा करके इंद्र का यज्ञ बंद करवाया। इंद्र का यज्ञ बंद करवाकर और गिरिराज यज्ञ प्रारंभ कराया। गिरिराज यज्ञ प्रारंभ हुआ।
इंद्र को भोग प्राप्त नहीं हुआ। देवता भी भोगी होते हैं। देवताओं के अंदर भी अहंकार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पूजन के माध्यम से इंद्र के अहंकार को चूर चूर करने के लिए माध्यम बनाया। गिरिराज पूजन हुआ, इंद्र रुष्ट हुए, जल वृष्टि करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज को 7 दिन तक अपने कनिष्ठा उंगली के ऊपर धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र का अहंकार नष्ट हुआ। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर अपना स्वर्गीय मुकुट झुकाए, प्रार्थना किए, स्तुति किए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र, तुमने जो किया वो ठीक ही किया। 7 दिनों तक संपूर्ण ब्रजवासियों को एक साथ निवास करने का, रहने का सुअवसर प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं हूँ। लेकिन तुम इन ब्रजवासियों को सताया न करो और अपनी तरफ से विशेष अनुकंपा करते हुए ये कहा कि कलयुग में जो भी सप्तकोशीय गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करेगा, चाहे किसी भी कामना से करे, पुत्र की कामना से करे, धन की कामना से करे, पद प्रतिष्ठा की कामना से करे, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। गोवर्धन यानी गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। गिरिराज परिक्रमा पूर्ण कर श्रद्धालु श्री गिरिराज अन्न क्षेत्र में भोजन प्रसाद पाकर तृप्त हो जाते हैं। परम वंदनीय श्री राधा मोहन दास जी महाराज के आशीर्वाद से श्री गिरिराज अन्न क्षेत्र का भंडार और ख्यात दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। गिरिराज परिक्रमा करने वाले भगवत स्वरूप पुण्यात्माओं को प्रतिदिन भोजन प्रसाद वितरण करने में पूरे भारतवर्ष के भक्तों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसके साथ परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री राधा मोहन दास जी महाराज की असीम कृपा और आशीर्वाद से श्री राधा सर्वेश्वर पीठ के दरवाजे भक्तों की सेवा के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। आज हमारे बीच परंपराओं के परम पोषक परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री राधा मोहन दास जी महाराज स्वयं विद्यमान हैं, जिनके सानिध्य में अनगिनत भक्तों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। सर्वेश्वर गीता मंदिर गिरिराज अन्न क्षेत्र के संस्थापक परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री राधा मोहन दास जी महाराज का कृपा प्रसाद समान रूप से सभी भक्तों में वितरित हो रहा है। आज जब तप का पतन हो रहा है, आडंबर दिखावा समाज पर हावी होता जा रहा है, मगर इसी धरातल पर परम वंदनीय गुरुदेव ने मंत्र राज गोपाल मंत्र अष्टादक्षार मंत्र का 30 से भी अधिक महापुरुष चरण जप कर विरक्त साधकों के समाज में आदर्श प्रस्तुत किया है। इस घोर कलकाल में 2 या 4 महापुरुष चरण करना भी मुश्किल है। एक आसन पर बैठकर तो अत्र देही कठिन है, मगर प्रातः स्मरणीय महाराज श्री राधा मोहन दास जी महाराज ने
अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर असंभव को संभव कर दिया है। धन्य है सद्गुरुदेव। आज भोगवाद की विकृत मानसिकता ने तप की प्रवृत्ति को नष्ट कर दिया है। ऐसे में ऐसे दिव्य विभूति का पृथ्वी पर आगमन हुआ जिन्होंने 12 वर्ष की मौन साधना करते हुए मानव मात्र के कल्याण का संकल्प लिया। जब लोगों का कष्ट, दुख, अभाव और भटकाव देखा नहीं गया तो उन्होंने 1 वर्ष की काष्ठ मौन साधना की। इस दौरान महाराज श्री ने न सूर्य दर्शन किया, न किसी पर दृष्टि डाली, बल्कि कठोर साधना को पूर्ण कर प्रभु को प्रसन्न किया। गुरुदेव के जीवन का लक्ष्य है सभी सुखी हों, किसी को दुख का सामना न करना पड़े, सभी निरोगी हों और श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए सभी अपना लक्ष्य पूर्ण करें। शांत, मधुर, साधारण से दिखने वाले महाराज श्री ने पहले एकांतवास किया और उसके पश्चात तप में लीन रहे, परंतु भक्तों के विशेष आग्रह पर वो कभी कभी भक्तों का मार्गदर्शन करने लगे। उन्होंने भटके हुए समाज को सही दिशा देने का निश्चय किया और वो प्रवचन और कथाओं के माध्यम से भक्तों को अपनी दिव्य वाणी का प्रसाद प्रदान करने लगे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारे वैदिक संस्कृति से हटकर है। शिक्षा में नैतिकता का भी अभाव होते जा रहा है, धर्माचरण का भी अभाव होते जा रहा है। धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने आदर्शों के प्रति भी हम उपेक्षा का भाव रखने लगे हैं। हमारा चरित्र पतन की ओर जा रहा है। हम कभी ये विचार नहीं करते हैं, कल्पना नहीं कर रहे हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम अपने आने वाली भावी पीढ़ियों को भी उस दिशा में प्रेरित नहीं कर रहे हैं जिस दिशा में हमें चलना चाहिए। आज माँ बाप बूढ़े हो गए, बालक उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, सेवा नहीं होती है। माँ बाप की सेवा कौन करे? बूढ़े हो गए, उनके साथ में बैठे बैठे अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए आज माँ बाप तिरस्कृत हो रहे हैं अपनी ही संतति के द्वारा। तो हम तो ये चाहेंगे कि हम ऐसी शिक्षा पद्धति को स्वीकार करें जिसमें धर्माचरण का समावेश हो, सदाचरण का समावेश हो, नैतिकता का समावेश हो और अपने धर्म संस्कृति के ऊपर हम आरूढ़ रहें। हमें संस्कृत को छोड़ करके अंग्रेजी की ओर अग्रसर है। हमने अपने पुरातन शिक्षा पद्धति का परित्याग किया है और जो हमारे सरकार में बैठे हुए राजनेता हैं वो भी इस ओर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं कि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी आखिर किस दिशा में जा रही है। क्या हम अपने परंपरा को, अपने आदर्श को, अपने नैतिकता को, अपने धर्म को छोड़कर सुखी हो सकते हैं?
कदापि नहीं, ये संभव नहीं है। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को उचित शिक्षा दीक्षा, जिसमें धर्म भी हो, जिसमें आचरण भी हो, प्रदान करें। तभी हमारी आने वाली संतति समाज में, देश में, विश्व में एक आदर्श प्रस्तुत कर सकेगी। आज अनगिनत भक्त उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं। सद्गुरुदेव के सेवा प्रकल्पों में सहयोगी बन रहे हैं, गौरव का अनुभव कर रहे हैं। सादा जीवन उच्च विचार को चरितार्थ करते हुए परम वंदनीय श्री राधा मोहन दास जी महाराज स्वयं एक समय का सत्तू ग्रहण करते हैं, पर भक्तों श्रद्धालुओं के भर पेट भोजन की व्यवस्था में चिंतित रहा करते हैं। गुरुदेव चाहते हैं गोवर्धन पर आने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसीलिए यहां 24 घंटे चूल्हा जलता रहता है। भूखे को भोजन कराने से बढ़कर कलयुग में कुछ और नहीं है। आप भी इस सेवा प्रकल्प में सहभागी बनकर अपने आप को पुण्यशाली बना सकते हैं। जिन महापुरुष ने अपने बदन पर वस्त्र धारण न किया हो, जिन्होंने तेल इतर आदि का उपयोग कभी न किया हो, जिन्होंने कभी दूध घी या व्यंजन तक ग्रहण ना किया हो, वो इस धरती पर रहकर अनगिनत भक्तों की सांसारिक कामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। जिनके जीवन का आधार और आहार मात्र 10 ग्राम सत्तू है, आज उन्हीं के दिव्य आशीर्वाद से उनके आश्रमों में हजारों लोग भरपेट भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिन्होंने कभी किसी से एक गिलास पानी ग्रहण न किया हो, आज उन्हीं के द्वारा स्थापित अनेक सेवा प्रकल्पों द्वारा लाखों जरूरतमंद लोगों की सेवाएं की जा रही हैं। ऐसे महान दिक् पुरुष के दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री राधा मोहन दास जी महाराज का आशीर्वाद पूरे भारतवर्ष का कल्याण यूं ही करता रहे और सभी अज्ञानियों को ज्ञान के पथ पर अग्रसर करता रहे, ऐसी कामना है। जय श्री कृष्णा।